आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। किशनगंज के पोठिया ठाकुरगंज सीमा पर स्थित खरखरी भीरभेड़ी महानंदा नदी घाट स्थित पुल निर्माण संघर्ष कमेटी खारुदा के बैनर तले 1 दर्जन से अधिक सदस्य पुल निर्माण को लेकर खरखड़ी महानंदा नदी नाव घाट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लोगों ने कहा कि हम लोग पिछले 4 वर्षों से खरखरी भीरभेड़ी महानंदा नदी घाट पर पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। इस बार जब तक हमें प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, धरना अनवरत जारी रहेगा। पुल निर्माण संघर्ष कमेटी खारुदा कई सालों से खरखड़ी भीरभेड़ी महानंदा पुल के लिए सरकार से मांग कर रही है, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उक्त पुल के नहीं होने से दर्जनों पंचायत की लगभग 1.5 लाख आबादी को जिला मुख्यालय जाने के लिए 85 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती है। इस मुद्दे को लेकर पुल निर्माण संघर्ष कमेटी ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गुहार लगाई। ज्ञात हो कि 11 अगस्त 2021 को खरखरी मुख्य सड़क के समीप संघर्ष कमेटी के सदस्य एक विशाल धरना प्रदर्शन कर सरकार से पुल निर्माण कराने की मांग कर चुके हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर DPR तैयार किया जाएगा, लेकिन सारी बातें हवाई निकली। आज तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई। पुनः उसी मांग को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर पुल निर्माण संघर्ष कमेटी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। यहाँ पर ये जो धरना स्थल है, इससे सरकार को एक चेतावनी जा रही है कि भाई आपके जिला पार्षद और आपके पंचायती राज से चुने हुए समिति सदस्य बैठे हुए हैं, तो एक शर्मिंदगी की बात है। सरकार को इस पर बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए और पुल बना देना चाहिए। हम लोग सरकार से इसलिए खफा हैं कि जब तक सरकार पुल नहीं बनाएगी तब तक हम लोग रहेंगे, चाहे आपकी बेइज्जती हो, इसमें कुछ भी हो, वो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप पुल नहीं बनाते हैं तो हमने कई दफ़ा कई इंटरव्यू में कहा है कि ये अनिश्चितकालीन धरना घाट में इसलिए दे रहे हैं कि हम बुनियाद से लड़ना चाह रहे हैं, और बस 5-7 दिन के अंदर जब ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारी, फिर आपको आपके सरकारी सामानों पर आपके जब ये हो जाएगा, क्षति हो जाएगा, तब आप मत कहिएगा कि नहीं आप डायरेक्ट आकर के कर दिए। यहाँ अगर आप हम लोगों की बात को सुन लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और अगर नहीं सुनते हैं तो हाईवे जाम होगा। उसके लिए कोई नहीं है, हम लोग पूरे प्री प्लानिंग के साथ बैठे हुए हैं। कटिहार के आजमनगर में नाबालिग से कथित गैंगरेप के खिलाफ राजद कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे। राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल, कांग्रेस नेता तौकीर आलम, मोहम्मद इजहार के नेतृत्व में लोगों ने महमूद चौक से शहीद चौक तक जुलूस निकाला। इस दौरान पीड़ित को इंसाफ दिलाने स्पीडी ट्रायल चलाकर बलात्कारियों को सजा देने की मांग और बिहार सरकार व पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। समरेंद्र कुणाल ने कहा कि आजमनगर की बेटी से गैंगरेप को लेकर चारों तरफ से आंदोलन की आवाज़ उठ रही है, लेकिन बिहारी सरकार मौन है। कटिहार की बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर किशनगंज शहर की चूड़ी पट्टी से एक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च गांधी चौक पहुंचने के बाद श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गया। सभा में मौजूद लोगों ने मृतका को श्रद्धांजलि अर्पित की और दोषियों को फांसी देने की मांग की। जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि हमारी मांग है कि परिजनों को न्याय मिले और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, अन्यथा नेशनल हाईवे को भी जाम करेंगे। जुलूस में शामिल राजेंद्र पासवान ने कहा कि पूरे देश में SC, ST और मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। उधर JDU प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड के पस्तिया नया टोला पहुंचकर पीड़ित परिवार से घटना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने परिवार वालों को उचित न्याय का भरोसा दिलाया, साथ ही आश्वस्त किया कि पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देंगे। बिहार और बंगाल की सीमा पर बसा मीठापुर वार्ड संख्या 4 में खुला नाला हादसों को दावत दे रहा है। दालकुला से कोलकाता की ओर बढ़ने वाले नेशनल हाईवे पर रोजाना आवागमन होता है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। बंगाल में पड़ने वाले इस इलाके में हालात ऐसे हैं कि एक टोटो के पलट जाने से दिन में ही हादसा हो गया। टोटो नाले में गिर गया था। पूर्णिया के किसानों को मक्के की फसल बेचने के लिए बिहार से बंगाल में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की माने तो जिस मक्के की कीमत 2200 रुपये प्रति क्विंटल होनी थी, वो बंगाल में गिरकर 1800 से 1900 रुपये पहुँच गई है। पूर्णिया के 22 के किसान मक्का बेचने बंगाल पहुँचे थे, वहाँ खड़े ट्रैक्टर में ही कीमत तय कर दी गई। किसानों ने बताया कि इसी बंगाल से फसल को तैयार करने के क्रम में 2000 रुपये तक की कीमत देकर एक बोरी का खाद खरीदा और बिहार में मक्के की बुआई की, लेकिन खर्च के बाद भी उचित मूल्य नहीं मिलता है। 2000 दे के मतलब खेती किए हैं और अभी जो है तो मकई का बिक्री नहीं होता है। इसी बंगाल से खाद लेके खेती किए हाँ। और
पश्चिम बंगाल में जब मक्का बेचने आए हैं तो क्या दाम मिल रहा है अभी? क्या दाम मिल रहा है? 2300 था, अभी 2000 बोल रहा है। अच्छा, इसमें क्या किसान को मतलब बचेगा? क्या करेगा किसान? किसान तो फांसी लेगा ऐसे में। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड की बिशनपुर पंचायत अंतर्गत मिडिल स्कूल बिशनपुर में सम्मान समारोह का आयोजन ग्राम पंचायत बिशनपुर द्वारा किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि परिवहन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग व जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के सचिव IAS अधिकारी संजय अग्रवाल तथा DM किशनगंज श्रीकांत शास्त्री शामिल हुए। IAS संजय अग्रवाल ने उपस्थित छात्रों, अभिभावकों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से करीब 30 साल पहले मैं मिडिल स्कूल बिशनपुर व हाई स्कूल बिशनपुर से पढ़कर निकला था। तब बहुत अधिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन वर्तमान में सुविधाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसका लाभ नई पीढ़ी को लेकर अपना भविष्य संवारना चाहिए। उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सरकार बालिकाओं के लिए बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। किशनगंज के पोठिया प्रखंड के तैयबपुर बाजार में बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के उद्देश्य से विभिन्न होटल व दुकानों में श्रम विभाग व चाइल्ड लाइन की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। धाबा दल ने तैयबपुर, मंगली हाट और देवी चौक में दुकानों की बाल मजदूरी की खोज की। हालांकि एक भी दुकान व होटल में बाल मजदूर नहीं मिला। सभी दुकान संचालकों से ढाबा दल के अधिकारियों ने एक शपथ पत्र भी लिया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अपने दुकानों व होटलों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बाल मजदूरों से कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। अपने जीवन में ऐसी सेवाओं का उपयोग भी नहीं करेंगे जिसके निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाल मजदूरों को लगाया गया हो। मौके पर श्रम परिवर्तन पदाधिकारी किशनगंज संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि बाल संरक्षण को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों को दुकान या अन्य स्थानों में रखकर काम कराने पर सख्त कार्रवाई करते हुए संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण और हरियाली के सिमटते दायरे को बढ़ाने के लिए किशनगंज MDM मेडिकल कॉलेज परिसर में गायत्री परिवार के द्वारा पर्यावरण उत्सव की शुरुआत कटिहार सांसद दुलालचंद्र गोस्वामी व विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने वृक्षारोपण कर की। इस अवसर पर गायत्री परिवार के सदस्यों ने शपथ ली कि प्रकृति को बचाने के लिए जिले से लेकर गाँवों की सभी सार्वजनिक जगहों पर प्रत्येक रविवार को वृक्षारोपण कर पर्यावरण उत्सव मनाया जाएगा। दार्जिलिंग में भूख हड़ताल के 5वें दिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुंग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। रविवार दोपहर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज क्रिटिकल केयर यूनिट CCU में चल रहा है। हालांकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने ये नहीं बताया है कि गुरुंग ने अपना अनशन वापस ले लिया है या नहीं। मोर्चा के महासचिव रोहन गिरी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। गौरतलब है कि आज भाजपा के दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा और केंद्रीय मंत्री जॉन बार्ला ने गुरुंग से मुलाकात की। उसके बाद राजू बिष्टा ने संकेत दिया कि मोर्चा सुप्रीमो शाम से पहले अनशन समाप्त कर देंगे। हालांकि भाजपा के आश्वासन पर बिमल गुरुंग अपना रुख बदलेंगे या नहीं, इसको लेकर अटकलें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। बताते चलें कि GTA चुनाव के खिलाफ पिछले बुधवार को बिमल गुरुंग ने सिंहमारी में पार्टी कार्यालय के पास अनशन शुरू किया था। उन्होंने मांग की कि मतदान से पहले GTA को कानून के तहत सभी अधिकार दिए जाए। उनकी मांगों में तराई व डुआर्स के 396 मौजों को शामिल करना भी शामिल है। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं।